हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने जो वीडियो डाला हुआ था, आप सभी ने मुझे काफ़ी प्यार दिया है। कोशिश करूँगी मैं सभी के कमेंट के रिप्लाई करने की। बट गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। मैं लगातार आपको वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दे रही हूँ और आज मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड किया है जिसमें छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी हैं और मैंने ही आपको बोला था कि इवनिंग तक शायद ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। बट गाइस, अभी भी वही चीज़ सेम लिख के आ रही है। मैं कंटिन्यू वेबसाइट पर चेक कर रही हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग ही लिख के आ रहा है। अभी तक मतलब टेक्निकल इशू सही नहीं हुआ है। सो गाइस, इसके बारे में आगे जो भी आएगा अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। बट उससे पहले ये जानकारी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने कमेंट किया है कि क्या हमको ज़िले में ही बुलाया जाएगा। तो जी हाँ गाइस, जो अतिथि शिक्षक के तौर पर जिन्होंने काम किया है जिस ज़िले में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस ज़िले में बुलाया जाएगा। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों के लिए कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं और वेटिंग वाले, वो क्या करें उनके बारे में भी बताऊँगी। साथ ही इसमें RCI डिप्लोमा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, जो 3200 शिक्षक हैं। इसके अलावा शपथ पत्र क्या होता है, ये सारी अपडेट मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इस वीडियो में आपके जो कमेंट आए हैं उनकी रिप्लाई करने की। सो गाइस, फटाफट से आज का अपना वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो TRC की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, लोक शिक्षण संचालय भोपाल, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। बीच फिलहाल जनजातीय कार्य विभाग का यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। क्या जिस भी शिक्षक के तौर पर आपको जो आदेश देखना है, जैसे आप प्राथमिक शिक्षक में सेलेक्ट हुए तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर मिलेगी। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसमें प्राइमरी शिक्षक नियोजन 2025-26 स्पेशल सब्जेक्ट, साथ ही प्राइमरी शिक्षक नियोजन जो आपका शिक्षक नियोजन है 25-26 सत्र के, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने वेबसाइट पर कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 आदेश हैं। एक तो आपका लोक शिक्षण संचालय का जो फर्स्ट कल आदेश आया था जिस पर मैंने वीडियो डाला था, लोग बोल रहे थे उसमें कि फेक न्यूज़ है, बट उसके कुछ देर बाद ही, 1-2 घंटे बाद ही वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी क्योंकि उस समय में अपलोड नहीं हुई थी जानकारी, तो यही लग रहा था सबको। बट गवर्नमेंट ने तुरंत ही अपलोड कर दिया था तो सभी को लगा कि हाँ ये सही जानकारी है। ठीक है, तो इसमें आपको प्राथमिक शिक्षक नियोजन, इसके बारे में तो मैं सुबह वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ। अभी मैं जो बताने वाली हूँ आप सभी के लिए वो है थर्ड वाला, प्राथमिक शिक्षक विशेष RCI डिप्लोमा धारियों के लिए। उनके लिए मुझे इस वीडियो में बताना है, सबसे पहले उन्हीं की हम इसमें बात करेंगे। सो अब जैसे ही गाइस इस पर क्लिक करेंगे, न्यू, जितने भी आपको यदि डाउनलोड करना है तो जो न्यू दिख रहा है आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करती हूँ तो ये आदेश हमारे सामने आ जाता है जिसमें लिखा है लोक शिक्षण संचालय भोपाल 17/7/2026 का ये आदेश है। कल इतने टाइम आया भी नहीं था आदेश और आज जो है लगभग सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे हो सकता है जिनको पता ना हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आप लोग तक, सभी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँच जाए। अब इसमें जो लिखा है गाइस, प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा यानी RCI वाले हैं ना, जिन्होंने स्पेशल DLED किया है, जिनके अभी डिप्लोमा भी अपलोड किए जा रहे थे, उन्हीं के लिए है। पात्र आवेदकों के लिए निर्देशिका सेम ही है, जो रूल्स वगैरह दिया हुआ था उसमें सेम ही है। 7.7 की कंडिका में स्पष्टीकरण के अनुसार ही हमारे सारे अभ्यर्थी जो रहे हैं जिन्होंने RCI से मान्यता प्राप्त से विशेष शिक्षा में प्रारंभिक डिप्लोमा प्राप्त किया है तथा चयन परीक्षा के आवेदन पत्र में विशेष शिक्षा वाले कॉलम में यस किया है, उन्हें ही यानी विशेष शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक हैं मेरिट क्रम में नियुक्ति देने का प्रावधान है। आपको बता दें सारी चीज़ें आपको करना सेम ही है। दस्तावेज अपलोड करना है, सत्यापन करना है, विकल्प चयन करना है, साला विकल्प का चयन करना है, जैसे सेम हमारे जो नॉर्मल शिक्षक हैं उनके होनी है प्रोसेसिंग, वैसे ही आपकी भी होगी आगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना था। एक फैक्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, जो आप लोगों से शेयर करना जरूरी था। RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से जिसमें आपने डिप्लोमा किया हो शिक्षा के लिए, तो आपको CRR नंबर होना आवश्यक होगा। यानी आप लोग का वैध जो CRR नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, तभी उनकी अभ्यर्थता मान की जा सकेगी, है ना। कि RCI डिप्लोमा तो है, जैसे आप लोग ने अभी अपलोड ही किया होगा कुछ समय पहले तक, उसके बाद ही रिजल्ट आया है हमारा, दोबारा रिवाइज्ड रिजल्ट जिसे बोलते हैं ना। लेकिन उसके अलावा आपके पास CRR नंबर भी होना चाहिए। अब जान लेते हैं गाइस इसके लिए आपको सेम क्या करना है आगे। सो
आप देख सकते हो अभ्यर्थी अपेक्षित ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पूर्व समस्त आवश्यक जो आपके अधिनियम है, नियम है, अद्यतन निर्देश का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें और एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप trc.mponline.government.in पर उपलब्ध सारी जानकारी उसके अलावा देखें। प्रोसेसिंग फीस वही रहेगी और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, मतलब आपकी रिफंड किसी भी कंडीशन में नहीं की जाएगी क्योंकि ये आपके अपलोड डॉक्यूमेंट की ही फीस रहती है। यदि टेक्निकल इशू आ रहा है तो देखिए, अब मुझे लगता है कि अभी तक यदि टेक्निकल इशू नहीं हो सुधर रहा है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए सभी बच्चों को। इस नंबर पर, ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कस्टमर केयर का नंबर है, आप इस पर भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। लेकिन ये ऊपर से ही वेबसाइट नहीं चल रही है तो क्या कर सकते हैं। खैर, आगे जो जानकारी आएगी वो तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाती रहूँगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना। बात करते हैं हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये सेम ही है सभी के लिए, चाहे स्पेशल डीएलएड वाले हो चाहे नॉर्मल डीएलएड वाले हो, कि अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। यानी जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हमारे अतिथि शिक्षक रहे हैं तो जहाँ पर वो कार्य कर रहे थे वहीं पर उनका डीवी होगा। एक चीज़ और है इस यहाँ पर, एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। जैसे मान लो कि आप कभी रीवा जिले में रहे, कभी सतना जिले में आपकी पोस्टिंग हुई, कभी पन्ना जिले में, कहीं किसी भी जिले में हुई है, तो आपको उन्हीं जिलों में से एक जिले का सेलेक्ट कर लेना है और उसी जिले में आपका सत्यापन किया जाएगा। जब आपका अपलोड हो जाएगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तभी आपको सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और सभी को बुलाया जाएगा। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे अतिथि शिक्षक के तौर पर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए है, जिस भी जिले में आपने काम किया हो आपको उसी जिले में डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे अतिथि शिक्षक क्या होते थे कि एक जगह गए, वहाँ कोई आ गया परमानेंट वाले या ट्रांसफर होके, तो वहाँ से वो निकल के दूसरी जगह उन्होंने भर दिया तो वहाँ हो गए। तो इस तरीके से ये बताया है कि अगर अलग अलग जगह भी रहे हैं तो उन्हीं में से किसी एक जिले में आपका जो है रहेगा, है ना, डीवी। इसके अलावा हमारे अभ्यर्थी हैं, इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा और इसके बाद आप लॉक कर सकते हैं और लॉक कर पोर्टल का शुल्क जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा। शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना है ना, जो आपने प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी देना है। यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं। और 200 दिवस आपका होना चाहिए, 3 सत्र कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। समय सारणी होनी है यहाँ पर, तो मैंने सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बता दिया है और उसके और पहली वीडियो में बता दिया है। 2-3 वीडियो मैंने डाले, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। मैं सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरा यहाँ पर यही बताना जरूरी था आप लोगों को कि जो गेस्ट टीचर थे उनको उसी जिले में देना है। इसके अलावा जो RCI वाले हैं उनको अपना CRR नंबर जरूर से ज़रूर रखना है अपने पास, ताकि आपको, क्योंकि उसी के आधार पर ही आपकी वैलिडिटी मानी जाएगी, RCI धारी हैं आप, ठीक है। और गाइस, इसके अलावा कर रहे थे कि जो जनजातीय विभाग है, तो अभी फिलहाल जनजातीय विभाग की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। और जैसे मुझे जानकारी मिलती है, क्योंकि मैं वही जानकारी लेके आती हूँ जो 100% सही और सटीक होती है, और ऐसे फालतू की वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो गाइस, यही जानकारी थी आप सभी के लिए। और हाँ, एक और कमेंट आया था मुझे कि डीएलएड सेकेंड ईयर वालों का भी रिजल्ट नहीं आया है, वो क्या करें। सो गाइस, वैसे तो डीएलएड को इसमें मांगा गया है कि अपलोड ही करना है आपको, बाकी अभी और इसके बारे में ज़्यादा कोई अपडेट नहीं आया है। अगर कोई आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस बारे में। इसके अलावा एक और कमेंट था गाइस, जिसमें कहा गया पात्रता परीक्षा का मेरा जो है टेट माला निकल नहीं रहा है। तो आप वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ESB की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारे एडमिट कार्ड रहते हैं। आप अपना जो है आपका आवेदन नंबर डालिएगा, आवेदन संख्या जो होती है एप्लीकेशन नंबर, और वहाँ से आपका निकल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निकल आता है, सभी का निकल जाता है। कमेंट्स थे कि पासवर्ड नहीं बन रहा है, तो वो अभी सभी के में टेक्निकल एरर हो रहा है। मैंने इसके बारे में आपको शुरुआत में ही बता दिया है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। जैसा भी होगा सभी का होगा। हो सकता है कि आपकी डेट बढ़ाई भी जाए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लिखी भी हुई है, आप देख लीजिए आदेश में साफ लिखा है उन्होंने कि अनुमानित तिथि है ये, ठीक है। अगर किसी भी समय आवश्यक होने पर इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसे अगर सत्यापन नहीं हो पाता है या फिर आपका अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आपका इसमें बदलाव हो सकता है, मतलब थोड़ा आगे हो सकती है और डेट और टाइम आपको मिल सकता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए है।
तो यही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और भी यदि ऐसी अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जानकारी दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।